हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, चैप्टर 1 आप लोगों ने सुधांशु सर से कवर किया है ना। चैप्टर 1 में आपको सुधांशु सर ने नंबर सिस्टम के बारे में एक अच्छे तरीके से पूरी आपको निष्ठा से बढ़िया तरीके से पढ़ाया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया है। जो भी नहीं आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए भी हैं और आने वाले समय इसी तरह से बताते रहेंगे तो हम लोग आपको उसका निष्कर्ष, उसका सोल्यूशन देते रहेंगे। आज चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर 2 आपका कौन सा है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का चैप्टर जो 2 है क्लास 9 का, उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज कवर करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, जो चैप्टर का नेम ही है, क्या नेम है? पॉलिनोमियल। उसको हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, है ना। हालांकि आप लोग को आता है क्योंकि क्लास 8 तक आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को थोड़ा और डीप जानने के लिए चलिए सीखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड होल नंबर्स और नॉन जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोगों ने देखा, सोचा सर जी ने क्या बोल दिया भैया, है ना। तो सर जी ने ये बोला है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो और क्या हो? वेरिएबल, कोफिशिएंट और होल नंबर्स हो। या तो होल नंबर हो या तो उसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। अब इसको हम लोग आइए चलते सीखते हैं कि कैसे एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने आप लोग ने कोई बेसिक इक्वेशन देखी, मान लीजिए 3x² लिखा, ठीक। अब 3x² लिखा तो इसमें आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं पता है कि इसमें कौन क्या है ना। तो यहां पर जो वेरिएबल, अब इसमें तीन चीजें, नई चीजें आई। क्या? एक वेरिएबल आया, एक कोफिशिएंट आया, होल नंबर तो आपको पता ही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मींस ये होता है कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, यानी क्या हो? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक, डॉट 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 सो ऑन। और नॉन नेगेटिव में जीरो भी तो आ गया। जीरो क्योंकि इंटीजर होते कि नहीं होते, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये इसको चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो और चाहे होल नंबर बोलो, बात तो सेम है कि नहीं? सेम, वही बात है ना। इसीलिए अच्छा, ये तो आपको क्लियर है। अब दो चीजें नई आई यहाँ पर, वेरिएबल और कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम लोग पहले सीखते हैं। वेरिएबल मींस जितने भी आपके जो अल्फाबेट्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट 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 एक्स वाई जेड। हालांकि ज्यादातर एक्स वाई जेड में ही रिजल्ट आता है, कहीं कहीं टी का भी आ जाता है। तो ये होते हैं आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में भी, वेरिएबल्स वो मतलब है, वो चीज है, वो थिंग है, ऐसी चीज है कि अगर कुछ भी इसमें वैल्यू रखें, मान लीजिए x है, तो यहां पर अगर x की वैल्यू हम कुछ भी रखते तो इसका जो पॉइंट, इसका जो नेचर है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर हमने x की वैल्यू कुछ भी, एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी मैंने 1, तो यहां पर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। हुआ कि नहीं हुआ? सेम एज कहानी, अगर हमने कहा कि x इज इक्वल टू यहां पर 2 रख दिया, तो यहां पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आप लोग जानते हैं, 4, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। अब आप लोग यहां इन दोनों में देखिए, जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो रिजल्ट कितना आया? 3 आया। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो रिजल्ट कितना आया? 12 आया। आया कि नहीं आया? आया ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया कि ऐसी वेरिएबल का मतलब मींस हम लोगों ने ये समझा कि अगर कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, इससे मेरा मतलब नहीं है। आप कुछ भी रखें, हमेशा जो रिजल्ट होगा वो चेंज होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? या तो रिमेंस भले सेम रहे, हो सकता है -1 रखने पे सेम आ जाए या -2 रखने पे सेम आ जाए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ 1 2, जब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी x की, वैसे वैसे इस पूरे टर्म की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती या घटती रहेगी। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो भी नंबर वैल्यू पुट करते जाए उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहे,
ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल, और उसमें भी क्या है, वो अल्फाबेट्स के यूज होता है अल्फाबेट्स के रूप में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, टी, जो कुछ भी यूज कर ले, ज्यादातर एक्स ही यूज होता है, तो इसलिए इसको वेरिएबल कर कह दिया गया। ठीक है, अच्छा ये वेरिएबल क्लियर हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 तक ये पढ़ा कि 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट ये कांस्टेंट। अब उसी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है कि ऐसी चीज जो वेरिएबल के साथ जुड़ी हो, वेरिएबल की फैमिली में जुड़ी हो, उससे टच में हो, तो उसको बोल दिया जाएगा क्या, कोफिशिएंट। क्या बोल दिया जाएगा, कोफिशिएंट। क्या बोल दिया जाएगा, बताओ भैया, कोफिशिएंट। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ टच में कौन है, 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। क्लियर हुआ। तो कोफिशिएंट अगर इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x, मैंने ऐसा लिख दिया है ना। तो अब यहाँ पर बताओ वेरिएबल, पहले तो ये बात हमको देखनी कहाँ कहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल अल्फाबेट्स कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स है, एक्स को कौन टच कर रहा है, 4 टच कर रहा है, यानी इसको मल्टीप्लाई करा, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर ये 7 है, 7 किसको टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अच्छा, अब दोनों में अंतर है, ये कोफिशिएंट आप किसका है, एक्स स्क्वायर का, और ये कोफिशिएंट आप किसका है, एक्स का, यानी एक्स का कोफिशिएंट 7 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 4। क्लियर हो गया। ये कोफिशिएंट के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया। तो वही चीज हम लोगों ने इतना जाना क्या कि पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। इसको आप करने की आवश्यकता तो समझ गए ही होंगे, स्क्रीनशॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग सीखते हैं बाय एग्जांपल। अब ठीक तरीके से साफ साफ लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसको मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, कि यहां पर अगर हम लोग लिखे, बीच में लिखे वेरिएबल, लिख लिया, वेरिएबल की पावर में हम लोगों ने क्या लिखी थी, होल नंबर लिखी थी कि नहीं लिखी थी, और यहां पर क्या लिखा था, कोफिशिएंट। क्या लिखा था, कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट की प्लेस पे मैंने कुछ नहीं, तो मान लीजिए चलिए सर आज माइनस वाला नहीं बताते, मैंने माइनस वाला चलो बता दिया, -7। अच्छा, वेरिएबल मान लिया कुछ नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। होल नंबर मान लिया, होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 होती है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 6 मान लिया। इसको सही से लिखा तो 7x की पावर 6 क्या पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल है, होल नंबर ही पावर है। क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में भी कोफिशिएंट के प्लेस पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोफिशिएंट के प्लेस पे 1 लिखे, वेरिएबल के प्लेस पे x लिखे, चले नहीं सर जी आप x बताते, इस बार y बता, चलो y बता देंगे। ठीक है, होल नंबर मान लीजिए 0 से स्टार्ट होती है, 0 हो गई, या 1 मैंने लिखना चाहा तो 1 लिख लिया। ठीक है, 1 into 1 into y कितना होगा, y होगा, y की पावर 1, यानी दैट इज इक्वल टू कितना, y। तो y क्या वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल है ना। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि कॉम्बिनेशन है किसका, कोफिशिएंट का, वेरिएबल का और होल नंबर का। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक, ये तो हुई बात इसकी। अच्छा, इसी में तुम लोग को एक एग्जांपल हम देखते हैं क्या, कि चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 6 कोफिशिएंट के प्लेस पे, और वेरिएबल के प्लेस पे चलिए फिर से यहाँ पर x नहीं, चलो z लिख दिया इस बार ना, z लिख दिया, और यहाँ पर पावर लिख दी -2, कि इसको सही तरीके से लिखे तो 6z की पावर -2 हो गया। अब आप लोग बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है, बताएं पॉलिनोमियल है या नहीं। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल है तो किस बेस पे है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो किस बेस पे है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि सर जी जिसमें कोफिशिएंट तो आ रहा है, वेरिएबल तो आ रहा है, लेकिन जो पावर आ रही है वो पावर जो है होल नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मुझे ये चीज पता हो गई कि पॉलिनोमियल जो है
किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड होल नंबर। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। हमने ये एग्जांपल इसलिए क्लियर कराया, क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में, आने वाले एक्सरसाइज में आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल से और समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट के प्लेस पे 2। चलिए इस बार हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं t, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल t ले लिया, यहाँ पर 2 हो गया, t हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने पावर लिख दिया 3/2। अब सर जी वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, पावर है, और पावर पॉजिटिव भी है। सर जी आप निगेटिव की बात कर रहे थे, चलिए निगेटिव वाली बात हट गई, यहाँ पर तो पॉजिटिव लिखी। लेकिन क्या आपको तो यही देखना है ना, क्या 3/2 क्या होल नंबर है या नहीं? बताएं आप लोग, क्या होल नंबर है? नहीं है ना। क्यों होल नंबर नहीं है? क्योंकि होल नंबर क्या होती है, तो पूरी की पूरी हो। होल मीन्स क्या होता है हिंदी में, पूर्ण होता है ना, पूरी, पूर्ण संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या या होल नंबर पूरी की पूरी नंबर है? नहीं है। होल नंबर तो ये होती है ना 0, 1, 2, 3। क्या कोई फ्रैक्शन में दिख रही है वैल्यू? नहीं दिख रही ना, तो ये भी वेरिएबल को पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर भी होल नंबर में नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इतनी चीज भी क्लियर हो गई। उसके अलावा अब कभी कभी ये भी लिख के दे देता, मान लीजिए दे दिया 2, इस बार t दिया और यहाँ पर रूट में दे दिया 2√t। या ऐसे तो अब रूट का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि रूट मीन्स क्या होता है, पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि रूट की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1/2। तो रिजल्ट हमको क्या सेम मिल गया। तो 2t की पावर 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये भी पॉलिनोमियल है? तो सर जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी पावर जो है होल नंबर में नहीं ली हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने पॉलिनोमियल बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। क्या कि पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड होल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लाइक 7x की पावर 3 वेयर x इज अ वेरिएबल एंड 7 इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट x क्या हुआ, वेरिएबल, एंड 3 एक्सपोनेंट। आप पावर तो जानते होंगे, पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 7th में या 6 में ना। और काहे में है ये, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग, होल नंबर। ठीक, तो पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड होल नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज तो हम लोगों को पता चल गई। ठीक, अच्छा, इसी को रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल p फॉर क्या होता है, पॉलिनोमियल किससे स्टार्ट होता है, p से स्टार्ट होता है ना। तो हम लोग इसका पहला लेटर ही उठा लेते हैं, p उठा लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया। तो इस यही रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि एक्स में वो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी गई वही क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन एक्स, या जिसके जो वही उसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब देखो जिसे मान लो हमने यहां पर लिख दिया ये, तो आप लोग बताएंगे क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स की पॉलिनोमियल इन दूसरा बताओ जो लिखा है, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वाई। क्यों होगा पॉलिनोमियल इन वाई, बता सकते हो? क्योंकि सर जी यहाँ पर जो आपने बताया है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल वही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, तो वेरिएबल यहाँ पर वाई है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो पॉलिनोमियल इन टी, अगर यहाँ पर ए लिखेंगे तो पॉलिनोमियल इन
ए। समझ में आया कि नहीं? हालांकि एक्स वाई और टी ज्यादातर और थोड़ा सा जेड ही देते हैं, इसका 90% चांस है कि एक्स वाला ही वैल्यू आएगी। अब आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इतना चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि उम्मीद करते हैं ऐसे ही समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, और इसके आगे क्या है, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, टर्म्स के बारे में। क्या जानते हैं? टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर टर्म्स क्या है, तो पॉलिनोमियल के बाद बात आई टर्म्स की। अच्छा जी, नई चीज आ गई है टर्म्स। टर्म्स क्या, आप लोग जानते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो जानते होंगे। क्यों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल, जिसमें ऐसी चीजें वेरिएबल जो बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिकल के, जो मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन है कि नहीं है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सबसे आपस में कंबाइन हो जाए, मिक्स होकर कोई एक नई चीज बना ले, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और उसी में नई चीज आ गई, टर्म्स की बात आ गई। ठीक, तो टर्म्स क्या हो गया, टर्म्स का मीन, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x, दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x² प्लस 2x, तीसरा लिख दिया मैंने 6x³ प्लस 6 प्लस 3x² प्लस 4x, और फिर चौथा मैंने लिख दिया इसी में 3x² प्लस 4x प्लस 5, पांचवा मैंने लिख दिया 6x की पावर 3, चले 3 लिख लेते हैं, प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 7, या माइनस भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं किसी में माइनस भी लगा ले, सच सब में प्लस है लगा रहे हैं ना, इसमें भी माइनस लगा लो ना। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि यहाँ पर कितने लोग हैं, एक लोग, यहाँ पर कितने घर बने हुए हैं, 2 घर बने हुए, यहाँ पर कितने घर बने हुए हैं, 3 घर बने हुए, यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कितने, 4, 4। ठीक, तो देखो एक चीज हम लोगों ने ये क्लियर की यहाँ पर क्या, कि ऐसे, ये मतलब कि जो टर्म्स है, टर्म्स को कैसे अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, भाई मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस से, क्या प्लस और माइनस कहीं दिख रहा है आपको, प्लस और माइनस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर जी, बस अकेला है ये 2x। तो इसमें कितने फैमिली मेंबर हैं, 1 फैमिली मेंबर है, तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 1 टर्म हुए। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है प्लस, जिसमें से एक 7x² है, दूसरा क्या है, 2x है, यानी ये टोटल कितने टर्म्स हो गए, इसमें 2 टर्म्स हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें भी 6x³ है, 3x² है, 4x है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स हुए। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है, अब इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक, सेम एज 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो है हमारी बात क्या है, उसके बाद ये तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3। अब ठीक सर जी, अच्छा अच्छा सर जी, एक और चीज बताइए आप, मान लीजिए यहाँ पर लिखा 7x² प्लस 3x माइनस का 2x प्लस का 5। अब आप लोग बताएं कि इसमें कितने टर्म्स है, ये सर जी आप बताएं इसमें कितने टर्म्स है। तो सर जी ने कहा भैया 1, सर जी ने तो यही बताया है कि 1 2, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन है उससे देखो कितने टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। सर जी इसमें 4 टर्म हो जाएंगे, लेकिन ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, सर जी आपने तो बताया, फिर आपकी डेफिनेशन गलत है। नहीं, आप लोगों ने एक चीज और गौर नहीं की इन सब चीजों में, यहाँ पर 2x, क्या x वाली, यहाँ तो एक ही टर्म है तो कोई बात ही नहीं। अब इसमें देखें, यहाँ पर देखें एक लिखा हुआ 7x², यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2x। तो यहाँ पर आप बताएं क्या 2x और 7x² एक फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं करते ना, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, अकेला है कि नहीं है? तो ये भी चीज अलग है और ये भी चीज क्या है, अलग है। अच्छा आगे चलते हैं, 6x³, 3x², 4x सब अलग अलग है कि नहीं अलग है? यहाँ पर x की पावर 3 है,
यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है। ये भी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर तो कोई x है नहीं, यानी ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पर भी कांस्टेंट, सब तो अलग, यानी कि और यहाँ पर क्या हो गई चीज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ये तो यूनिक, क्या एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा नहीं, लेकिन ये जो एक्स है वो 2 बार आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। 3x यानी कि एक ही फैमिली के हैं और 2x भी एक ही फैमिली के हैं। एक फैमिली के हैं तो पहले इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, 7x स्क्वायर प्लस 3x में 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा प्लस का 5। अब यहाँ पर कितने टर्म आ गए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब क्या एक्स स्क्वायर कहीं पूरे टर्म में है, नहीं है। क्या x है पूरे टर्म में, नहीं है। क्या 5 है किसी टर्म में, नहीं है ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये चीज सीखी, टर्म तभी डिफाइन होगा जब टर्म को तो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस से ऐड करना ही है, उसके साथ साथ हमको ये देखना है कि जो भी टर्म आपके जो भी वेरिएबल लिखे हुए हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी कि एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। क्लियर हुआ ना, ये तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना। यूनिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि तभी तुम टर्म को डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं डिफाइन कर पाएंगे, इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया, और टर्म को तो आप लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। ठीक हुआ। अच्छा, अब टर्म को अब अगर आप लोगों ने डिफाइन कर लिया है इसमें, तो चलिए नेक्स्ट बता देते हैं, इसी में इसको इरेज करते हैं। अब टर्म को आपने डिफाइन कर लिया है, किसी टर्म से रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड में भी जो है कौन कौन से वैल्यूज होती, उनको किससे रिप्रेजेंट, क्या नाम दिया जाता है, उसमें भी है। तो ऐसे वेरिएबल जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, मैंने यहाँ पर 2x लिखा था, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा लिखा था 7x स्क्वायर प्लस का 2x, तीसरा मान लीजिए कुछ लिख दिया मैंने 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस का 3 लिख दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा लो। ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीज हम लोगों को क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसमें कितने टर्म है, अब आप लोग को पता है कितने टर्म है, 1 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म, है ना। तो ऐसे वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। 3 बार ट्राई होता नहीं होता, ट्राइनोमियल भाई, ट्राइनोमियल है ना, ट्रिपल, डबल, 1 है ना। इस प्रकार से पहले वाले को मोनोमियल, मोनोमियल को ऐसे समझ लो, देखो मोनो में ONO आता है कि नहीं आता है, ट्रिक बना लो। 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE ना, उसी प्रकार से ONO समझ लो, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल मतलब बी अल्फाबेट सेकंड नंबर पे आता नहीं आता इंग्लिश अल्फाबेट में, बस बाइनोमियल, बी फॉर 2 टर्म्स। ठीक, ट्राइनोमियल तो आसान है, ट्रिपल, ट्रिपल, ट्राइनोमियल। ठीक, और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, एक और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। उसी को मैंने यहाँ पर, हालांकि कॉमन ये पॉलिनोमियल ये दूसरा है, तो इसी के अंदर सब आ जाते हैं। मतलब 3 से ज्यादा, पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब 3 के बाद 4 टर्म लिखो या 5 टर्म लिखो, या 3 से ज्यादा जो भी टर्म लिखो। ऐसे कहीं पढ़े होगे ना, 2 और 2 मोर देन 2 ना, उसी प्रकार से मोर देन 3 जितने भी नंबर होंगे, 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, तो वहां पर जितने भी वैल्यू उनको क्या नाम दे दिया गया, इकट्ठे दे दिएगा। सीधा का सीधी बात, नो बकवास, है ना। इकट्ठे नाम दे दो, क्या, पॉलिनोमियल। किसमें, इसमें मोर देन कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अच्छा, आपको पता चल गया टर्म्स के बारे में। 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ट्रिक से भी हमने बता दिया कैसे। ठीक है। अच्छा, आप लोग हालांकि विदाउट ट्रिक भी याद करें, कॉन्सेप्ट याद करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, समझ में आएगा। अगर मोर देन 3 टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल बार बार लिखने का झंझट है खत्म, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी नई चीज पर। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं क्या, टर्म के बाद सीखते हैं डिग्री। क्या सीखते हैं, डिग्री।
समझ में आया कि नहीं आया? आपकी बुक में भी क्या दिया हुआ, टर्म के बाद देखिए डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप इसके बाद भी क्या समझेंगे, डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री हम लोग देखते हैं। तो डिग्री क्या होती है, नई चीज आ गई सर, ये डिग्री क्या है? हमने ये तो सीखा सुना था घर में, यहाँ मम्मी की, दीदी की डिग्री आ गई, भैया की डिग्री आ गई है, मम्मी की डिग्री आ गई है, चाची की डिग्री आ गई है, मौसी की डिग्री आ गई है, पापा की डिग्री आ गई है, चाचा की ना। लेकिन ये यहाँ पर कौन सी डिग्री आ गई मैथमेटिक्स में? तो मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर में थोड़ी सी डिग्री है, उसके बाद आपका लगभग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है ना। तो वेरिएबल, वेरिएबल तो आपने पढ़ा ही है अभी कुछ देर पहले, अभी हम लोगों ने लिखा था 2x², यहां पर लिखा 7x² प्लस 5x। फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x³ प्लस 7x² प्लस 3, चलिए 7 लिख दिया, सिर्फ x वाला टर्म नहीं लिखा। फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया -2x⁵ या 4 पहले लिख लो, प्लस 6x² प्लस 3, x भी लिख लो, फिर प्लस का 3 लिख लो, फिर लिख लिया मान लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है ना। अब इतना सफिशिएंट है, उसके बाद जो है एक और एग्जांपल लिख लो, मान ली 4x³ प्लस क्यूबिक, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छा इतना हो गया है ना। इसको चाहो तो आप प्लस या माइनस से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें आप टर्म का, अब आप लोग पहले हम पूछेंगे क्या है ये, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है। 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है, बताइए, मोनोमियल। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, बायनोमियल। 3 टर्म वाले का ट्राइनोमियल, और 4 टर्म वालों का बताइए पॉलिनोमियल। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद डिग्री चीज आई, तो डिग्री क्या है, तो जो पॉलिनोमियल है जिसमें, और इसमें सबसे पहली बात तो बताइए वेरिएबल क्या है, x, यहां पर भी वेरिएबल क्या है, x, यहां पर भी x, यहां पर भी x। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो उस पूरे टर्म में, पूरा जो लिखा हुआ है, जो यूनिक टर्म लिखे हुए हैं, उसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वही क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, इसका मतलब अगर हम लोग डिग्री को डिफाइन करें, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द टर्म, या ऐसे सफिशिएंट है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस टर्म में जितनी भी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होगी, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पर एक ही टर्म है, इसमें x की पावर क्या लिखी हुई है, 2, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। इसमें बताइए, इसमें मैक्सिमम टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, जिसमें से x जो है क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसमें भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, और इसमें और एक एग्जांपल मान लो, चलो मैंने लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा था, चलो इसको ही लिख लें, 2x सिर्फ लिख दें, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो वहां पर क्या माना जाता है, पावर 1 मानी जाती है। क्लियर हुआ, यहां पर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या एग्जांपल लिखा है, 2x, फिर से समझ लो, 2x है, तो यहाँ पर 2x कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, पावर 1 मानी जाएगी। जब पावर 1 मानी गई, तो यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 1, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 हो गई। तो अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, बताइए आप लोग, तब तक हम लोग डिग्री लिख रहे हैं। इसमें है, देखिए x की यहाँ पर कितनी पावर, 3x की यहाँ पर कितनी पावर, 2, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यानी कि कुछ जब नहीं होता तो कितनी पावर होती है, 0 पावर, यानी कि सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, x की यहाँ पर कितनी पावर हो गई, बताइए, 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आपको पता चल गया डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, और डिग्री भी पता चल गई, जो हाईएस्ट पावर होती है उस वेरिएबल की, उस टर्म में जो लिखा हुआ होता है, तो वो क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है।
क्लियर हुआ? इतना आपको पता चल गया। और इसमें भी अगर एक एग्जांपल अगर हम ले लें, बीच में ही यहाँ पर ले लें, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर ले लें। अब चलिए बताइए कि 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7 जो 7 की पावर कितनी होगी? यहाँ पर जो 7 है इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? अगर इसकी डिग्री पूछेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी? कभी कुछ देर पहले आप सीख चुके, जब वेरिएबल भैया नहीं दिखता है तो अपने मन से कुछ नहीं, तो भैया जब वेरिएबल है नहीं तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 0। और क्यों हो जाएगी 0? तो ये भी हम आपको समझाते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, इससे पहले क्लासों में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 चाहे 1 से लेकर इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 1000 1 लाख 1 करोड़ 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1 आता है। आता नहीं आता? आता है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 0, इसका भी रिजल्ट क्या है? 1। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख दें x की पावर 0, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो 7 को अगर ना हम ऐसे लिखे 7 1 7 होता नहीं होता, तो हमने 7 को क्या लिख लिया? 7 into 1, और 1 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? x की पावर 0 से। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो यहां पर अगर हम कह दें तो यहां पर 7 वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया। x में इसकी पावर कितनी दिख रही है? 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये भी पता चल गया कि कांस्टेंट टर्म जो होता है उसमें जो है कांस्टेंट टर्म में उसकी वैल्यू क्या होती है? डिग्री क्या होती है? 0 होती है। समझ में आया कि नहीं? अभी और भी आगे डिस्क्राइब करके भी समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपको पता चला कि सर जी डिग्री 1, तो अब इसी के अंदर इसमें जो टाइप्स हैं कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 4 है उसको क्या कहते हैं, 5 है 6 है 7 है, इस तरह की कोई भी नंबर है, कोई भी डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक 3 हैं, तो सबसे पहले डिग्री जिसकी 1 होती है ना, तो इसको पहले नीचे वाले को इरेज कर देते हैं फिर समझते हैं। बेसिक 3 है, जिसकी डिग्री 1 है ना, तो डिग्री 1 आप लोग लिख चुके हैं। ऐसे नंबर जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर आपको इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिसकी डिग्री 4 होती है तो लिख भी लो। चलो अच्छा, इसे मान लो लिखा 7x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, या मान लो इसमें 3 टर्म लिखे, नहीं तुम लोग समझोगे कि जिसमें टर्म जितने होते हैं उसी हिसाब से, और इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसको मैं इरेज भी कर दूं। इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है ना, तब भी इसको रिजल्ट क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये मत समझ लेना कि इसमें 3 टर्म है 2 टर्म है तो 2 के हिसाब से, एक टर्म वाली बात अलग पढ़ ली आप लोगों ने, और ये जो डिग्री वाली बात है वो अलग पढ़ ली। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 4, तब भी वे इसमें टर्म तो 3 है लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो जिसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? इसमें भी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर 7x प्लस 4 कर लो, इसमें टर्म 4 कर दो लेकिन डिग्री कितनी हो गई? 3 ही है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मान लीजिए मैंने 3 टर्म्स लिखे, लेकिन अगर 2 ही टर्म्स लिखे, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई, जिसका नाम हम लोग क्या कह देते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। क्या कह देते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक,
ठीक, हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं, तो 4 वाले को हम लोग सीखने की कोई इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आपको पता चल गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसकी किसकी मैक्सिमम डिग्री 1 लीनियर, मैक्सिमम डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम डिग्री 3 क्या, मैक्सिमम पावर जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको याद करने का भी तरीका कैसे है, लाइन सीधी है, लाइन से बन गया लीनियर, बन गया कि नहीं बन गया, तो लाइन एकदम सीधी सीधी एक लाइन खींच लो, डिग्री 1। ठीक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की क्वाड से कुछ बना लिया जाता है, अगर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो वैसे आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक तो आप समझते ही हैं कैसे क्यूबिक कितनी होगी, है ना। अभी जो मन में दिमाग में हमारे ट्रिक आ रही है वो आप लोग को याद कराने के लिए ट्रिक बनाए देते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से भी कैसे भी तरीके से याद कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर क्यूबिक है, क्यूबिक, क्यूबिक तो आप जानते हैं क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर 3 होता है, तो 3 हो गए, 3 डिग्री हो गए। ठीक, तो बच्चा क्या, तीसरा एक लीनियर आपको पता ही चल गया, क्या लीनियर सीधी लाइन यानी एक लाइन यानी 1 डिग्री, क्यूबिक आपको पता ही चल गया कितना 3, तो बचा क्या, बीच में 2 वाला बचा, तो 2 तो आपको याद हो जाएगा, क्या बचा, तीसरा ऑप्शन बचा क्वाड्रेटिक, आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप तो ऐसे अगर कॉन्सेप्ट से तैयार करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, अब इसमें भी क्या डिफाइन करना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करें तो पॉलिनोमियल में एक्स क्या है पता है आपको, वेरिएबल, 2 क्या है कोफिशिएंट पता है, 1 क्या है एक्सपोनेंट या पावर है, जिसका अब नया नाम क्या कर दिया गया, डिग्री नहीं किया गया, इस टर्म में डिग्री है, अगर यहीं पर दूसरा इसमें कह दिया जाए तो इसमें डिग्री थोड़ी ना है ना, तो इसको पावर ही है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होती है उसका नाम डिग्री होगा। ठीक, इसमें यहाँ पर x क्या है वेरिएबल है, 7 क्या है कोफिशिएंट है, 2 क्या है डिग्री भी है पावर भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ही मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x क्या है वेरिएबल है, 3 क्या है कोफिशिएंट है, 1 क्या है यहाँ पर कुछ नहीं पावर, तो 1 इसकी पावर हो गई, डिग्री नहीं है ना, और ये 4 क्या है बताओ, 4 पे यहाँ पर आया, रुक गई आप लोगों की गाड़ी, तो उस गाड़ी को हम चलाएंगे अभी, गाड़ी को आपको बढ़ाना कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं 7x², इसी एक एग्जांपल से पूरा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है किसका बताइए, कोफिशिएंट किसका है, x का है कि x² का है कि 4 का है, तो x² को मल्टीप्लाई कर रहा है ना 7, तो x² का है कोफिशिएंट क्या 7। फिर वेरिएबल तो आप लोग को पता ही, एक ही बार लिखे दे रहे हैं क्या वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, डिग्री भी आप लोग को पता चल गई कितनी है 2 है। ठीक, इतना क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे x, अब कोफिशिएंट ऑफ x अगर पूछ लें, x² नहीं सिर्फ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है कि नहीं 3, क्योंकि x को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे 4 की बात आई तो क्या 4 में कोई वेरिएबल है, नहीं है सर जी, कोई x वाली फैमिली बेचारे के साथ दिख रही है, अकेला पड़ा बैठा है बेचारा, है ना, जब अकेला फंस गया चक्कर में, जाल में फंस गया अकेले, तो जब 4 अकेला रह गया तो इस अकेले वाले 4 का नाम हो गया क्या कांस्टेंट टर्म, क्या नाम हो गया कांस्टेंट टर्म, जिसका नाम हो गया क्या 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सर जी आप ये बताइए, कांस्टेंट तो हम लोग बचपन में पढ़ के 1 2 3 4 5 6 सबको कांस्टेंट है तो बोलते हैं, तो यहाँ पर 7 क्यों कांस्टेंट नहीं है, 3 क्यों कांस्टेंट नहीं है, 4 ही क्यों कांस्टेंट है? तो बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर देखनी है, इसके साथ बेचारे के साथ फैमिली है, और ये तो भैया ये तो राजा आदमी है, लेकिन ये बेचारे भैया फंस गए अकेले, इनके साथ अभी फैमिली नहीं है, इनका घर वर नहीं बसा है ना, शादी नहीं हुई है इनकी, और इन लोगों की भैया शादी परिवार बन गया इनका। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो x है x के साथ कौन है 3 है, x² के साथ कौन है 7 है, लेकिन 4 के साथ कोई नहीं है, तो 4 अकेला है। ऐसा यानी कि आपने ये चीज सीख ली, जिसमें वेरिएबल ना हो उन सारी नंबर्स को क्या बोलते हैं
कांस्टेंट टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो जब इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर x की पावर अभी हम लोगों ने क्या मानी थी भाई, 4 को क्या लिख सकते थे, 4 into 1 लिख सकते थे, और 1 को हम रिप्लेस कर लेते थे किससे, x की पावर 0 से। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0, चाहे जितनी भी पावर हो, चाहे जितनी कोई भी बड़ी वैल्यू हो, किसी की पावर 0 क्या होती थी, 1 तो लिख सकते थे, इसीलिए इसकी डिग्री क्या आती थी, 0 आती थी ना। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि कांस्टेंट टर्म जो होता है इसमें वेरिएबल नहीं होता है, और द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप में या ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। आने वाला क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 और नॉट। तो यस 0। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। क्लियर? बाकी आपने ये भी समझ लिया, यहां पर 7 की वैल्यू, 7 क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट है। क्यों कोफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ इंक्लूड है। अकेला 7 लिखा होता, लाइक यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको इरेज कर दिया और यहाँ पर 7 ही लिखा, तो ये 7 भी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि एक्स इसके साथ नहीं है। अब यहाँ पर लगभग आपका सारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होता है, और पॉलिनोमियल आपने सीख लिया, टर्म्स सीख लिया, और क्या सीख लिया, डिग्री सीख ली, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक सीख लिया, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल सीख लिया। आगे पॉलिनोमियल तो आप लोगों ने अच्छे से सीख ही लिया है। तो अब आप लोगों को सारी, उम्मीद करते हैं सारे पार्ट कवर हो गए होंगे। इसमें जो एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है आइडेंटिटी का। अभी आइडेंटिटी आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे हैं, जब आपकी एक्सरसाइज वो कंटिन्यू होगी तो उसके पहले आइडेंटिटी हम लोग बताएंगे, जिससे अच्छे से आपको उस एक्सरसाइज के बेस पर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइडेंटिटी भी 5 मिनट की है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको आइडेंटिटी का पार्ट नहीं क्लियर किया जा रहा है। बाकी बेसिक जितना भी था आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले समय में आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहेंगी, और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत रूप से एकदम पहले तरीके से, किसी भी तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमको बताएं, आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर निकाला जाएगा। वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, लाइक करिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल को हमारे इतना आगे चलकर खूब प्यार इसी तरीके से देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी भी अपने दोस्तों को तक भी फैलाइए। कोई भी समस्या हो तो फिर से बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए